नवंबर 1977 की ठंडी शाम के 6 बज रहे हैं। उस्ताद अशरफ एक पुरानी मगर मसरूफ़ वर्कशॉप के नीचे बैठकर उसकी मरम्मत कर रहा है। चारों तरफ तेल, पुराने पुर्जे, लोहे के टुकड़े और जलता हुआ 200 वाट का हैलोजन बल्ब जो बार बार झपक रहा है। पंखा आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। बाहर से रक्शों और गाड़ियों के हॉर्न सुनाई दे रहे हैं। अशरफ एक पुरानी गाड़ी के नीचे लेटा हुआ रिंच घुमा रहा है। छोटा, जिसका असल नाम बाबर है, तेल से लुथड़ा कपड़ा पकड़े पास खड़ा है। छोटा पसीना साफ करते हुए बोला, उस्ताद जी, ये ब्रेक तो बिल्कुल ठीक लग रही है, फिर भी आप बदल रहे हैं। अशरफ नीचे से निकलकर हाथ पर चिकनाई साफ करते हुए, छोटे, तुम्हें अभी काम की समझ नहीं। गाहक को ठीक कह दो तो अगले महीने तक नहीं आएगा, और अगर ख़राब कह दो तो आज कमाओगे कल भी कमाओगे। छोटे हिचकिचाते हुए बोला, मगर उस्ताद जी, कल जब वो गाड़ी वाला देखेगा कि नई ब्रेक भी वैसी ही है तो शक नहीं करेगा। अशरफ मुस्कुराकर गुटखा खाते हुए बोला, अरे भाई, गाहक के पास वक्त कहाँ होता है शक करने का, बस दो चार मुश्किल अल्फाज बोल दो। ड्रम लाइन घिस गई थी, पैड में ग्रीस आ गई थी, सारा यकीन हो जाता है। छोटे हैरान नज़रों से देखता है। वर्कशॉप में किसी दूसरी गाड़ी का हॉर्न सुनाई देता है। छोटे बोला, लेकिन उस्ताद जी, आपको डर नहीं लगता कि कभी किसी को कुछ पता चल गया तो कितना जलील करेगा? अशरफ कहका लगाते हुए बोला, ओए, जब पता चलेगा ना, तब की तब देखी जाएगी। ये दुनिया ईमानदारी से नहीं, चालाकी से चलती है। वो गुटके की पिचकारी ज़मीन पे थूकता है। छोटा उसे हैरत से देख रहा होता है। छोटे आहिस्ता बोला, लेकिन उस्ताद जी, मेरे अब्बा कहते हैं हराम के पैसे में बरकत नहीं होती। अशरफ कड़क लहजे में बोला, तेरा अब्बा मैकेनिक नहीं था ना? जाके वो टायर ला। और सुन, गाहक आए तो कहना मास्टर अशरफ इंजीनियर साहब मसरूफ़ हैं। छोटा चुपचाप सर हिलाकर जाता है। अशरफ फिर गाड़ी के नीचे लेट जाता है। कैमरा आहिस्ता आहिस्ता वर्कशॉप की छत की तरफ उठता है, जहां पंखे के साथ मकड़ियों के जाले झूल रहे हैं। गोया ईमानदारी के भी जाले उसी वर्कशॉप में बरसों से लटके हुए हैं। दोपहर का वक्त था। सूरज की हरारत वर्कशॉप की टीन की छत पर हरारत पैदा कर रही थी। हवा में ठंडक, तेल, पेट्रोल और धात की मिलीजुली बू फैली हुई थी। अशरफ एक पुरानी गाड़ी का बोनट बंद करके कुर्सी पर बैठ गया। पास ही छोटे हाथों में चाय के 2 कप लिए खड़ा था। दरवाजे पर एक सफ़ेद रंग की मेहरान रुकी। गाड़ी से एक आदमी उतरा, साफ कपड़े, चेहरे पर पसीना और लहजे में जल्दी। उस आदमी का नाम उस्मान था। वो बोला, अस्सलामु अलैकुम अशरफ भाई, ज़रा गाड़ी देख लें, इंजन से हल्की सी आवाज़ आ रही है। अशरफ चाय का घूंट लेते हुए बोला, वालेकुम अस्सलाम। आ जाएं उस्मान साहब, खैर तो है? कब से आवाज़ आ रही है? उस्मान बोला, कल से, बस एक हल्की टिक टिक की आवाज़ है, शायद कोई छोटी चीज़ ढीली है। अशरफ ने गाड़ी स्टार्ट करने को कहा। गाड़ी स्टार्ट हुई। वो आवाज़ को गौर से सुनते हुए बोला, छोटी चीज़ तो नहीं लगती, चलें मैं देख लेता हूँ, आप ज़रा बैठ जाएं। वो आहिस्ता से छोटे से मुखातिब हुआ, छोटे, हथौड़ा और रिंच ले आ, और पुराना डब्बा भी ले आ जिसमें ख़राब पार्ट्स लिखा है। छोटे खामोशी से जाकर डब्बा रख देता है। अशरफ गाड़ी का बोनट खोलता है, 2-3 तार हिलाता है, फिर गौर से कुछ सुनता है, जैसे कोई पेचीदा खराबी तलाश कर रहा हो। अशरफ मक्कारी से बोला, उस्मान साहब, मसला बड़ा है। इंजन के अंदर पिस्टन रॉड ढीला हो गया है, अगर वक्त पर ना बदला तो पूरा इंजन बैठ जाएगा। उस्मान हैरान होकर बोला, इंजन बैठ जाएगा? मगर आवाज़ तो बस हल्की सी थी, जैसे कोई नट ढीला हो। अशरफ बोला, नहीं नहीं, ये नट बोल्ट की आवाज़ नहीं है। मैं पिछले 25 साल से गाड़ियाँ ठीक कर रहा हूँ, आवाज़ सुनते ही पहचान लेता हूँ। ये अंदर का मसला है। उस्मान ने पूछा, कितना खर्च आएगा? अशरफ बोला, देखें, इंजन खुलेगा, पार्ट्स बदलेंगे, लेबर अलग, तकरीबन 1,000 तक लग जाएंगे। उस्मान परेशान लहजे में बोला, 1,000? अशरफ भाई, मैंने तो सोचा था 20-25 रुपये में बात बन जाएगी। अशरफ बोला, मैं झूठ नहीं बोलता साहब, अगर कम बोलता तो आज ये वर्कशॉप इतनी चलती ना। आप चाहें तो किसी और मैकेनिक से पूछ लें, मगर वो भी यही कहेगा। अशरफ ने जेब से कपड़ा निकालकर माथा साफ किया और मुस्कुरा कर बोला, बस इजाज़त दे दें, अभी काम शुरू कर दूं। उस्मान ने गहरा सांस लिया, जेब से पैसे निकाल कर कहा। उस्मान बोला, ठीक है अशरफ भाई, आप ही पर भरोसा है। अशरफ बोला, आप बेफिक्र रहें,
3 दिन में गाड़ी नई जैसी कर दूंगा। उस्मान चला गया। अशरफ ने छोटे की तरफ देखा और आंख मारते हुए बोला, सिर्फ इंजन के बोल्ट खोलने हैं और कुछ नहीं। 3 दिन बाद कह देना नया पार्ट डाल दिया। छोटे आहिस्ता से बोला, उस्ताद जी ये तो धोखा है ना। अशरफ सिगरेट सुलगाते हुए बोला, छोटे दुनिया धोखे से चल रही है, जो बेवकूफ़ बनाता है वही कामयाब है। अशरफ ने धुआं फिजा में उड़ाया और वर्कशॉप में हथौड़े की टिक टिक दोबारा शुरू हो गई, मगर इस टक टक में अब धोखे की नई धुन शामिल थी। रात के 7 बज रहे हैं। इलाके में बिजली गई हुई है। वर्कशॉप के अंदर मिट्टी के तेल वाली लालटेनें जल रही हैं। इन दिनों लोड शेडिंग बहुत कम होती थी और इन दिनों ना यूपीएस मिलते थे ना जनरेटर। ज़्यादातर लोग लोड शेडिंग के दौरान मिट्टी के तेल वाली लालटेन या मोमबत्तियां जलाते थे। तेल और पेट्रोल की खुशबू के साथ मिट्टी और पसीने की बू भी शामिल थी। अशरफ अपनी कुर्सी पर बैठा खाना खा रहा था और छोटा ज़मीन पर बैठकर नट बोल्ट तरतीब दे रहा था। दूर से मगरिब की अजान की आवाज़ आ रही थी। छोटे के हाथ रुक गए। उसने आसमान की तरफ देखा। धुएं और गर्द के पीछे एक अधूरा चांद झांक रहा था। अशरफ चावल चबाते हुए बोला, छोटे वो उस्मान की गाड़ी पर कल सुबह काम शुरू करना, सुबह जल्दी आना। छोटे ने बस सर हिलाया, कोई जवाब न दिया। चुपचाप बैठे बैठे उसने दिल में कहा, उस्ताद जी तो बड़े होशियार हैं, मगर क्या होशियारी यही होती है? झूठ बोलना, दूसरों के पैसे लूटना। अम्मी कहती थी हराम का निवाला हलक से नहीं उतरता, पर मैं भी तो उनके साथ हूँ, क्या मेरा हिस्सा भी हराम है? उसके हाथ कांपने लगे। एक नट हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर गया। टिन टिन की आवाज़ गूंजी। अशरफ ने चौंक कर देखा और बोला, क्या हुआ छोटे, नींद आ रही है क्या? छोटे बोला, नहीं उस्ताद जी, बस इतना ही कहा। फिर सर झुकाकर दोबारा बोल्ट चमकाने लगा। दिल के अंदर मगर एक शोर मच गया था। इस शोर में अजान की आवाज़, उस्ताद का कहकहा और अपनी माँ की बातें सब मिलकर घूमने लगी। वो चुप था, मगर उसकी आंखें बोल रही थीं। मैं सच जानता हूँ, मगर बोल नहीं सकता। वर्कशॉप की लाइट मद्धम पड़ गई। अशरफ ऊँघने लगा। छोटा आहिस्ता से उठा, अपने हाथ कपड़े से साफ किए और दरवाजे से बाहर देखने लगा। सड़क पर अंधेरा था, साथ में दिल में भी अंधेरा था। सुबह का वक्त था। वर्कशॉप के सामने से धूल उड़ती कारों का शोर सुनाई दे रहा था। छोटा पहले से आकर फर्श साफ कर चुका था। तेल के डब्बे तरतीब दे रहा था। अशरफ अपनी कुर्सी पर बैठा सुबह की चाय पी रहा था। रेडियो पर अदाकार मोहम्मद अली की फिल्म का गाना चल रहा था। इसी दौरान एक नई चमकदार गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से एक आदमी उतरा, दरमियानी उम्र का, साफ सुथरा लिबास, हाथ में मोबाइल फ़ोन। उसका नाम नोमान था। उसने कार से उतरकर सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम अशरफ भाई। अशरफ बोला, वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह नोमान साहब, आज तो बड़ी गाड़ी ले आए हैं, खैर है? नोमान मुस्कुराते हुए बोला, जी, कल लंबे सफ़र पर जाना है, सोचा गाड़ी चेक करवा लूँ, बस एहतियातन आ गया हूँ। अशरफ बोला, बहुत अच्छा किया, लंबे सफ़र से पहले गाड़ी देख लेना ज़रूरी है। छोटे जल्दी से बोनट खोल। छोटा बोनट खोलता है। अशरफ झांक कर तारे और बैटरी देखता है, फिर चेहरे पर संजीदगी लाते हुए बोला, बैटरी की हालत अच्छी नहीं लग रही, करंट कम दे रही है, कहीं रास्ते में बंद ना कर दे। नौमान फिक्रमंदी से बोला, अरे नहीं भाई, ये तो मैंने पिछले महीने ही नई डलवाई थी, अभी तो वारंटी भी ख़त्म नहीं हुई। अशरफ सोच कर बोला, नहीं है? हाँ, लेकिन लगता है कंपनी ने नकली दी होगी। आजकल मार्केट में बहुत 2 नंबर बैटरियां चल रही हैं। आप चाहें तो मैं असली जापानी बैटरी लगा दूं, फिर 2 साल कोई मसला नहीं होगा। नौमान बोला, कितने की पड़ेगी? अशरफ बोला, बस 670 रुपये की, मगर आज लगा ली तो सुकून से सफ़र करेंगे। नौमान बोला, ठीक है लगा दो, मुझे रास्ते में परेशानी नहीं चाहिए। 70 से 80 की दिहाई में 500-600 रुपये काफ़ी बड़ी रकम मानी जाती थी। अशरफ बोला, बहुत खूब, छोटे नई बैटरी निकाल और पुरानी अलग करके रख दे। छोटा चौंका, नज़रें नीची करके बोला, उस्ताद जी, पुरानी बिल्कुल ठीक है। अशरफ ने तेज़ निगाहों से देखा और सख्त लहजे में बोला, मैंने कहा पुरानी अलग करके रख दे, समझा? छोटा खामोशी से सर हिलाता है। अशरफ ने नौमान से कहा, आप थोड़ी देर बैठ जाएं, मैं काम करता हूँ। नौमान कुर्सी पर जा बैठा और अशरफ को काम करते हुए देखने लगा। अशरफ ने इशारे से छोटे को पुरानी बैटरी निकालने का कहा,
پھر الماری سے ایک پرانا گردآلود بیٹری کور نکالا اور صاف کر کے لگا دیا۔ چند منٹ بعد وہ بولا، بس نعمان صاحب، کام مکمل، اب گاڑی شیر کی طرح دوڑے گی۔ نعمان اطمینان سے بولا، واہ شکریہ اشرف بھائی، کل صبح نکلنا ہے، دعا کیجیے سفر اچھا گزرے۔ اشرف بولا، انشاءاللہ سفر خیریت سے ہوگا۔ وہ مسکرا کر بولا، بیٹری دیکھنا 2 سال تک ہاتھ نہ لگانا۔ نعمان نے پیسے دیے اور چلا گیا۔ اشرف نے رقم گنی اور جیب میں رکھتے ہوئے چھوٹے سے کہا، یہ نئی بیٹری کل پرانی دکان پر بیچ دوں گا، 500 روپے صاف منافع۔ چھوٹے مدھم آواز میں بولا، لیکن استاد جی اگر وہ راستے میں بند ہو گئی تو؟ اشرف نے اس کے سر پہ ہلکی سی چپت مارتے ہوئے کہا، تو دوبارہ آئے گا نا، 1 گاہک 2 بن جائے گا، یہی کاروبار ہے۔ چھوٹا کچھ نہیں بولا، بس خاموشی سے پرانی بیٹری کی طرف دیکھا جو اصل میں نئی تھی، اور آہستہ سے خود سے کہا، گاڑی چلتی رہے گی مگر استاد کی قسمت کب تک؟ جگہ اشرف کی ورکشاپ۔ شام کے وقت ہوا میں ہلکی ٹھنڈک، دیوار کے ساتھ لٹکتے اوزاروں پر گرد جمی ہوئی ہے۔ اشرف اپنے ہاتھ کپڑے سے صاف کر رہا ہے۔ زبان کے ایک کونے میں تیز چونے دار پتی والا پان دبائے ہوئے ہے۔ چھوٹے خاموشی سے ایک طرف کھڑا لوہے کے پرزے ترتیب دے رہا ہے۔ عامر بولا، السلام علیکم اشرف بھائی۔ وعلیکم السلام عامر صاحب، آؤ جی، خیر ہو، گاڑی کا کیا حال ہے؟ عامر تھوڑی سخت آواز میں بولا، خیر ہی ہوتی اگر آپ ایمانداری سے کام کرتے، پچھلے ہفتے جو کلچ پلیٹ بدلی تھی نا، وہ پھر سے سلپ کر رہی ہے۔ اشرف مسکراتے ہوئے بولا، او ایسا؟ وہ تو نہیں ڈلوائی تھی، شاید آپ کے ڈرائیور نے گاڑی جھٹکوں میں چلائی ہوگی۔ عامر بولا، میرے ڈرائیور کو 20 سال ہو گئے گاڑی چلاتے ہوئے، اس نے صاف کہا ہے کہ کلچ نئی نہیں تھی، پرانی رگڑ کے نشان تھے اس پر۔ اشرف پان چباتے ہوئے کہکا لگاتا ہے، ارے صاحب پرزے تو کبھی کبھی ایسے ہی لگتے ہیں، فیکٹری میں بھی نقائص نکل آتے ہیں، میں تو صرف لگانے والا بندہ ہوں۔ عامر غصے میں بولا، فیکٹری میں نہیں، آپ کی نیت میں نقص ہے۔ 200 روپے کی کلچ کھینچ کا بہانہ بنا کے 500 لے لیا آپ نے، اور پرانی پلیٹ پالش کر کے لگا دی۔ اشرف چہرہ سنجیدہ کرتے ہوئے بولا، اوے عامر صاحب، زبان سنبھال کے بات کرو، میں محنت کش آدمی ہوں، فراڈی نہیں۔ عامر طنزیہ بولا، محنت کش؟ یہ محنت نہیں، فراڈ ہے استاد، لوگ آپ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ چھوٹے خاموشی سے ان کی گفتگو سنتا ہے، ہاتھوں میں نٹ بولٹ پکڑے، نظریں نیچے کیے ہوئے، دل ہی دل میں استاد کی جھوٹ پر افسوس کرتا ہے۔ اشرف پان کی پچکاری پھینکتے ہوئے بولا، اچھا صاحب، بات بڑھاؤ نہیں، اگر کلچ خراب ہے تو لے آؤ گاڑی، میں دیکھ لیتا ہوں۔ عامر تیز لہجے میں بولا، تم دیکھ لو گے؟ پہلے تو دیکھ کے ہی خراب کیا تھا، میں کل گاڑی واپس لاؤں گا، مگر یاد رکھیں اگر کچھ غلط نکلا نا، سیدھا تھانے چلا جاؤں گا۔ اشرف مسکراتے ہوئے مگر آنکھوں میں غصہ رکھتے ہوئے بولا، تھانے؟ ہاں، جا کے کہہ دینا استاد اشرف نے فراڈ کیا ہے، دیکھتا ہوں کون مانتا ہے۔ عامر سخت لہجے میں بولا، زمانہ بدل رہا ہے استاد، اب لوگ اندھے نہیں رہے۔ عامر مڑ کر چلا جاتا ہے، ورکشاپ میں خاموشی چھا جاتی ہے۔ اشرف ایک لمبا سانس لیتا ہے، جیب سے پان کی ڈبیاں نکالتا ہے اور ایک پان منہ میں ڈال دیتا ہے۔ چھوٹے ایک لمحے کو استاد کی طرف دیکھتا ہے، پھر نظریں جھکا لیتا ہے۔ باہر شام کا دھندلکا پھیلنے لگتا ہے۔ ہاتھ میں تیز چونے دار پتی والا پان، اور سامنے لکڑی کے تخت پر گاڑی کا انجن کھلا ہوا ہے۔ چھوٹے آہستگی سے نٹ بولٹ ترتیب دے رہا ہے۔ سلیمان ورکشاپ میں داخل ہوتے ہوئے بولا، السلام علیکم استاد۔ اشرف بولا، وعلیکم السلام سلیمان صاحب، آؤ جی، سردی میں گاڑی نے تنگ تو نہیں کیا؟ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کامنٹ کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔